हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वैग मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारा अगला टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में ऐसी जानकारियां देंगे जो आपको हो सकता है मालूम हो, लेकिन उसमें कभी समस्या आ जाती है तो उसको आज हम सुधार लेंगे। अगर आपने आज ये पूरा वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको कभी इस टेंस में कोई दुविधा नहीं होगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे इस टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों यदि इस टेंस की बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे इसके नाम में है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। कोई चीज इसमें अगर हम बात करें, इसके नाम में ही बता रहे हैं कि कोई चीज तो पूर्ण है, परफेक्ट है। तो इसके डेफिनेशन में आप देख रहे होंगे लिखा है, जो ये रेड वाले से लिखा है, हमने उसको लास्ट में ब्लैक से जान के लिए भाई जानबूझकर लिखा है कि वो आपको आइडेंटिफाई हो कि इस पे ज़्यादा फोकस करना है हमको, क्योंकि नेम है इसका, आप जानते हैं इसका भी नाम परफेक्ट है, तो इसलिए हमने परफेक्टली को ब्लैक से लिखा है। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो व्हेन एन एक्शन हैज़ हैपेंड परफेक्टली, कहने का मतलब क्या है कि जब एक घटना, एक क्रिया अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाती है उसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही डाल सकते हैं। ऐसी क्रियाएं जो संपूर्ण रूप से घट जाती हों, हो चुकी हों, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही डाल सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे एक चीज है दोस्तों, कहने का मतलब है बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर इसमें तो काम खत्म हो जाता है, फिर इसको क्यों पास्ट में नहीं रखा जाता, क्यों इसको प्रेजेंट में रखा है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टेंस में भले वर्ब के थर्ड फॉर्म लगे हैं और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो पास्ट को दिखाता है, लेकिन इसमें एक कारण है दोस्तों जिसको इस टेंस को प्रेजेंट में लाने की कोशिश करती है। वो कारण है प्रभाव। दोस्तों अगर हमारा क्रिया का प्रभाव प्रेजेंट में होगा तभी यह क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि वो प्रभाव प्रेजेंट से हट जाए और पास्ट में परिवर्तित हो जाए तब वो चला जाएगा पास्ट में। तो अभी हम आपको बताते हैं कैसे। तो दोस्तों हमारा सेकेंड लाइन क्या लिखा है कि प्रभाव प्रेजेंट टेंस में होता है। तो जैसे बात समझिए, प्रभाव की बात, जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खा लिया, खाना खत्म हो गया। यदि आप किसी व्यक्ति ने किसी ने आपसे पूछा कि क्या आपने खाना खाया, किसी ने पूछा, तो आप क्या उत्तर देते हैं, हाँ यार मैंने खाना खा लिया है। तो खाना खा तो लिया है, काम यहाँ पे खाने का हो गया है, लेकिन असल में एक बात सोचिए, क्या उस खाने का प्रभाव आपके शरीर में नहीं है, क्या वो भोजन आपके पेट में नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों कि भोजन का जो प्रभाव है आप अभी भी वो प्रेजेंट में है, आपके पेट में है। जिस दिन वो पेट से निकल जाएगा वो पास्ट में चला जाएगा, और जब तक वो पेट में रहेगा उसको कोशिश करिएगा कि प्रेजेंट में ही रखें, तभी आपका बेटर होगा। जैसे मान लीजिए आप गए नहाने के लिए, शावर लेने के लिए पहुंचे, आपने नहाया, तो क्या नहाने के बाद आप जब अपने बाथरूम से निकलेंगे तो क्या वो जो ठंडक है, एक तरह का जो पानी का प्रभाव है आपके ऊपर, क्या वो तुरंत खत्म हो जाएगा निकलते? नहीं भैया, लगभग आधे घंटे तक तो जरूर वो प्रभाव आपको ताजगी बनाए रखेगा आपके शरीर में। तो क्या उस काम का प्रभाव कभी है नहीं, प्रेजेंट में है नहीं। आप नहा लेते हैं, माइंड फ्रेश रहता है, दिन भर आप मस्त रहते हैं, तो क्या आपका प्रभाव उसमें है ना प्रेजेंट में। तो कहने का मतलब है दोस्तों जो ये टेंस है ना, ये काम तो खत्म कर देती है लेकिन अपने साथ प्रभाव को जरूर कैरी करती है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि भले ये टेंस वर्ब का थर्ड फॉर्म ले रहा है लेकिन ये अपने साथ प्रभाव को भी कैरी किए हुए है, इसलिए से प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है। ये टेंस प्रेजेंट टाइम का बोध कराता है, भले ये पास्ट में दिख रहा हो काम।
ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट में ही होगा क्योंकि उसके प्रभाव भी अभी प्रेजेंट में मौजूद हैं। और दूसरी बात दोस्तों, इस टेंस का प्रयोग जो है हम लोग ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो मैक्सिमम 30 से 40 मिनट के बीच में हुए हों। यदि 1-2 घंटे बाद हमारा काम जो हुआ हो, ज़्यादा देर हो गया है, उसको हैपन हुए काफ़ी समय हो गया है, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में रखना ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो 30, 40, 1 घंटा अगर इनके अराउंडिंग में है तो आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसके पहचान की बात करें दोस्तों कि हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है, आपने देखा होगा कि वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ, ई, ए, ये सब वाक्य के लास्ट में लिखे हुए होते हैं जो आइडेंटिफाई वर्ड होते हैं, हमारे कैच वर्ड होते हैं। हम लोग उनसे पहचान लेते हैं यार हाँ ये हमारा परफेक्ट टेंस है। लेकिन दोस्तों कभी कभी आंखें भी धोखा खा सकती हैं। कोई ऐसा वाक्य होता है दोस्तों जो दिखता तो प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है, लेकिन उनका जो ट्रांसलेशन होता है, उनका जो परिवर्तन होता है वो कॉन्टिन्यूअस के अनुसार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सोया हुआ है, राम आया देखा श्याम सोया हुआ था, तो मोहन ने उससे पूछा कि राम कहाँ है, तो उसने रिप्लाई किया कि राम सोया हुआ है। तो लास्ट में सोया है कह दें या सोया हुआ कह दें, लास्ट में आ है, लेकिन काम सोने का अभी भी जारी है ना, तो बताइए क्या वो परफेक्ट में जाएगा? नहीं, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी हिंदी पहचान कर आप ट्रांसलेशन कर दें तो गलत भी हो सकता है, इसलिए सेंस पर ध्यान दीजिएगा। इसका सेंस क्या कहता है कि जब कोई काम परफेक्टली खत्म हो जाए, ये सेंस पर ध्यान दीजिएगा कि यदि हिंदी के वाक्य आपने पढ़े और आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें काम तो खत्म हो चुका है और वो प्रभाव अभी 1 घंटे के अंदर ही हुआ है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हैज और हैव ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसकी बात करें हम तो जो हैज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, दिस नेम के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं, इसका यूज किया जाता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे। नाम मतलब नाउन होता है, आप लोग जानते हैं कि एनी नेम इज नाउन, तो नाम मतलब यहाँ नाउन का बात किया जाए। ऐसे नाउन जो सिंगुलर हो हम उनका प्रयोग हैज के साथ करेंगे। और हमारा हैव का बात किया जाता है, हैव जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल वाले के साथ लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव लगा देंगे, जैसे लाइक दैट यू, वी, दे, आई, दीज, या ऐसे भी नाउन जो प्लूरल एस या यस या वी, यस आप तो जानते हैं लग के बने हो, तो उनके साथ भी हैव आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, इनके संरचना की बात करेंगे, फॉर्मूला की बात करें जिनसे हम इनको ट्रांसलेट करेंगे, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। देखिए असर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। इसके अंदर 2 लोग आते हैं जिनका पहले का नाम क्या है, अफर्मेटिव। ये हमारा दोस्तों अफर्मेटिव का है, हमारा दूसरा ये निगेटिव का है। कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, असर्टिव के अंदर ही दोनों आते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर अगर देखें तो दोस्तों हमको सबसे पहले कर्ता लिखना चाहिए जिसे सब्जेक्ट कहा जाता है, फिर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हमारा मेन वर्ब होता है, वो मुख्य क्रिया होता है, और ये फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं जिसपे काम का प्रभाव पड़ा होता है। उसके बाद जो भी कुछ आते हैं उसको हम लास्ट में बकाए जैसे रेगुलर रूप में लिखते हैं लिख देते हैं। ऐसे ही अगर निगेटिव की बात करें तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब भी किसी वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो हमेशा जो नॉट होता है ना वो हेल्पिंग वर्ब बाद या सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, हमको इतना याद है। लेकिन मान लीजिए अगर आप कभी डाउट में हो जाएं तो एक बात मेरी याद रखिएगा दोस्तों कि जो नेगेटिव का जो चिन्ह है, साइन है नॉट, वो हमेशा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से गिन लेना तीसरे नंबर पे आ जाएगा। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कहने का क्या मतलब है कि यदि सब्जेक्ट पहले पढ़ता है या हेल्पिंग वर्ब पहले पढ़ता है, जो पहले पढ़ेगा वहीं से गिन लेना। अगर सब्जेक्ट पहले पढ़ता है तो वहीं से गिन लेना, हेल्पिंग वर्ब पढ़ता है तो वहीं से। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से अगर हम गिने तो जो तीसरा स्थान हमारा आता है वही हमारा क्या कहलाएगा, नॉट का स्थान कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम सब्जेक्ट से गिनेंगे, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आया है।
यदि हेल्पिंग वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ होता तो हम यहीं से गिन लेते, ठीक है, जैसे इंट्रोगेटिव में हमारा दिया रहता है। तो जो इन दोनों में से पहले आएगा उस वहीं से हम नोट का स्थान गिनना प्रारंभ करेंगे। जैसे 1 2 ये हमारा तीसरा 1 2 3 तीसरे स्थान पे हमारा आया है। तो याद रखिएगा जो सब्जेक्ट हो चाहे हेल्पिंग हो, जो पहले आएगा आप वहीं से स्टार्ट करेंगे उन पोजीशन को गिनने का। दोस्तों आगे चलते हैं, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से करके बताते हैं और आपको समझाते हैं कि इनको कैसे करना है। तो हमारी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसको याद रखिएगा कि सेंस का भी प्रयोग करिएगा, कभी कभी वाक्य हिंदी के अनुसार गलत भी हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इनको करते हैं कि जैसे लिखा है हमारा वह बाजार जा चुका है। तो वह बाजार, यह वह जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसको हम लोग ही कहते हैं। पीछे से चलते हैं तो इस है के लिए हम हैज या हैव लिखेंगे। चुका का सेंस होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और जाने का मतलब गो, तो ये एक में है। बाजार का बाजार लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। यदि स्ट्रक्चर से करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखते हैं। यदि आपको सब्जेक्ट पहचानना ना आए तो दोस्तों क्वेश्चन कौन से कर लीजिएगा सेंटेंस में। जैसे वह बाजार जा चुका है, कौन जा चुका है, वह गया है ना, तो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ही लिख दीजिए यहाँ पे। अब मैंने जैसे आपको बताया है कि ही के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे ना कि हैव का, तो हमने यहाँ पे हैज लिख दिया, ही हैज। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि चुका है। तो हमारा जो जाना होता है इसको अंग्रेजी में गो कहते हैं। इसका जो फॉर्म होता है गो, सेकंड होता है वेंट और थर्ड होता है गॉन। तो हमको थर्ड चाहिए तो हम गॉन का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो और अब हमको हमारा बताइए, जाना भी हो गया, मेन वर्ब भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन प्लेस है। ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है और ये एक नाउन एक तरह से देखा जाए तो कोई जगह एक नाउन होता है, लेकिन हम इसको प्लेस में गिनना ज़्यादा उचित। कहें तो नाउन भी कह सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। तो अब बताइएगा, जब हम बाजार जाएंगे तो किसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो जब हम किसी डायरेक्शन की ओर जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं टू का, और किसी डायरेक्शन से वापस किसी चीज़ से वापस आ रहे हैं तो उसलिए डायरेक्शन के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो हम जा रहे हैं इसलिए टू लगाए, और कहाँ जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं तो हमने बाजार का यूज कर लिया कि ही हैज गॉन टू बाजार, या मार्केट भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सेकंड पे चलते हैं दोस्तों हमारा जो सेकंड वाला है, मैंने उससे बात कर लिया है। तो मैंने कहा आप जानते हैं आई होता है, इसको हम यहाँ देखिए, आई देखने में तो सिंगुलर है भैया, वो हमेशा सिंगुलर है, लेकिन प्रेजेंट में प्लूरल है और पास्ट में सिंगुलर है। इसकी बात हम किसी और वीडियो में करते हैं आई की, अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों आई जो है वो प्रेजेंट में प्लूरल है और पास्ट में सिंगुलर है। तो आई के साथ हम यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर लिखा है हैव और देखिए प्लूरल में हमने यहाँ को आई को लिखा है। तो अब वर्ब की बारी है दोस्तों, अगर ना आए तो एरो से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वर्ब की बात, क्या माने भाई बात करना, आप जानते हैं टॉक होता है, ठीक है। तो ईडी लगा देते हैं कि हाँ यार टॉक्ड, ये टॉक्ड है ना कि टॉक्ड है। लास्ट में के है इसलिए हम ट का साउंड रखेंगे, टॉक्ड, ठीक है। ही हैव टॉक्ड, किसके साथ बात कर रहा है भाई, उससे। ही हैव टॉक्ड हिम, तो वो उससे बात कर लिया है। यहाँ सेंस ये है कि काम पूरा हो गया है बात करने का, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, ठीक है। हमने भोजन नहीं किया है, अब देखिए यहाँ पे नहीं आ गया है तो हम नहीं का यूज करेंगे ये वाले स्ट्रक्चर का, कि हमने भोजन कर लिया है। याद रखिएगा दोस्तों, नॉट को हम एरो की सहायता से जैसे यहाँ पे किया गया है वैसे नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि नॉट का स्थान नंबर 3 है, उसको एरो पे निर्धारित मत करिएगा, और बाकी सबको कर सकते हैं। हमने भोजन नहीं किया है, तो हमने एक सब्जेक्ट है तो हम वी लिख देंगे। वी के साथ हम जानते हैं कि हमारा हैव लगेगा, और हमारा जो तीसरा स्थान है वो नॉट का है भैया, तो नॉट लिख दिया जाएगा। अब बताइए भोजन करना, ये नहीं कि भोजन अलग होता है करना अलग होता है, नहीं, भोजन करना एक में है। अब भोजन का करना का हम जानते हैं क्या होता है, ईट, और ईट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो एट होता है और थर्ड ईटन होता है, तो हम ईटन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वी हैव नॉट ईटन, मतलब हमने भोजन अभी नहीं किया है।
चौथे पे चलते हैं, तुमने उसे नहीं पीटा है। कहने का क्या मतलब, अभी उसने मारा तो है नहीं, ठीक है। तो तुमने का हम क्या लिख सकते हैं यहाँ दोस्तों, यू। अगर हम पीछे से चलते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब यू के लिए हम यहाँ पे क्या लगा दें, हम यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि प्लूरल होता है हमारा, यू हैव। अब नॉट नहीं आया है तो नॉट लगाइए। अब पीटना का क्या होता है, अभी मैंने बताया बिटन होता है, और उसे का क्या होता है, हिम होता है। तो दोस्तों यदि आप मन लगाकर इन स्ट्रक्चरों को याद कर लें, और यदि याद नहीं है तो स्ट्रक्चर का प्रयोग, एरो का प्रयोग कर लें, और बस इसको हल करें, थोड़ा मेहनत करें, एक्सरसाइज करें। इनको ज़्यादा पहचानने में कोई दिक्कत है नहीं, बस मन लगाकर पढ़िए, देखिए, हर चीज़ समझ में आती है अगर आपका मन लग जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं अपने इंट्रोगेटिव स्लाइड पर। दोस्तों आज हम इसको देखते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बढ़िया से आपको समझा देते हैं, कभी डाउट नहीं होगा, चिंता ना करिएगा, आप विवेक सर की वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों फर्स्ट अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव जैसे जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड इंट्रोगेटिव, ठीक है। इनमें नेगेटिव भी होते हैं जिसको हमने कोस्ट में लिख दिया है आपके लिए। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों बहुत लोग इसको रटते हैं, मगअप करते हैं, लेकिन इसको रटने की कोई बात नहीं है। बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में रिवर्स कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, हो गया बस। अगर सब्जेक्ट पहले था ना अफर्मेटिव में, बस इनको आपस में चेंज कर दीजिए, ये बन जाएंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव का हिंदी में क्या पहचान है, जिसमें शुरू में क्या लगा हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यदि स्टार्टिंग में क्या लगा है और यही क्या यदि बीच में आ जाए दोस्तों, यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पे कब है और यहाँ पे स्टार्टिंग में मान लीजिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, तो अब बताइए स्टार्टिंग तो नहीं आया है, बीच में आया है ना, तो बीच में आएगा तो वो WH वाला होगा, लेकिन स्टार्टिंग में यदि आया है तो वो इसमें होगा, सिर्फ क्या और कोई नहीं। ये नहीं कि शुरू में क्यों लिखा है तब भी आप इसी से कर दीजिए, नहीं, तब वो WH से होगा, ठीक है। बस क्या यदि शुरू में लगा है तब हम उसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि जब हम शुरू में क्या से क्वेश्चन करते हैं, यदि आपको सेंस लेना है तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जिसका उत्तर हम सिर्फ हाँ और ना में देते हैं, ठीक है, उनको हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं। जैसे हमने पूछा कि हैव यू ईटन, क्या आपने खाना खाया है, तो आप कहेंगे नो आई हैवंट ईटन, ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, तो इसका मतलब आपने हाँ या ना में उत्तर दिया ना। लेकिन जब हम इनका क्वेश्चन करें कि WH से कर लें, एक बात मैंने जिसे हमने पूछा कि तुमने खाना कब खाया, तो अब हाँ ना में इसका उत्तर ही नहीं निकलेगा। आप बोलोगे अरे यार हमने 4 बजे खाया, दोपहर में खाया, रात को खाया, ये बताओगे कि हाँ ना में उत्तर दोगे। तो जिसका हाँ ना में उत्तर दिया जा सके वो फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और जिसका ना दिया जा सके वो सेकंड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड। इसका बहुत नाम है, इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। तो ये है हमारा। और अगर हम इसको देखिए, इनको आपस में रिवर्स कर दीजिए, बाकी देखिए तीसरा स्थान है। अभी जैसे मैंने शुरू में बोला था कि दोस्तों जो पहले पढ़ेगा, सब्जेक्ट पहले पढ़ेगा तो वहीं से तीसरा स्थान गिन लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले पढ़ेगा तो वहां से। देखिए अब यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3, देखिए तीसरे पे आ चुका है। और यदि हमको सेकंड का स्ट्रक्चर याद करना है तो बस ये यदि बना लिए, बस उसके आगे WH, बाकी ये सेम का सेम उतार दीजिए, कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जैसे क्या उसने भोजन पका लिया है, दूसरा है क्या राम ने उसे नहीं मारा है, किल की बात कर रहा है, ठीक है। तुमने उसे पानी कब पिलाया है, ये हमारा WH वाला है। फिर इसी का नेगेटिव है कि हमने क्रिकेट नहीं खेला है, ठीक है। इसको यदि बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इस क्या पे अगर एरोस कर रहे हैं तो ध्यान मत दीजिएगा, और अगर आप स्ट्रक्चर से कर रहे हैं तो आप बाकी स्ट्रक्चर से अपना स्टार्टिंग जैसा है वैसे कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत लड़के हैं जो एरोस करना चाहते हैं, तो क्या पे ध्यान मत दीजिए, पहले उसने लिख दीजिए, यहाँ पे उसने को पहले लिख दीजिए क्योंकि सब्जेक्ट है। तो अब बताइए, उसने भोजन पका लिया है तो किसी लड़की की बात हो रही है, खाना तो लड़की बनाती है ना, लड़कियों बनाएगा तो ही लिख दीजिए, तुम्हारा ऊपर है। तो हम
यहाँ पे उसने के लिए सी लिख लेते हैं, एक लड़की का सेंस मानते हैं, ठीक है। अब बताइए सी के लिए आप क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं ना, बस, और क्या, स्ट्रक्चर भी याद करने की जरूरत है। पहले सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लिख दीजिए, तो ये हो गया। उसके बाद इस पर ध्यान, इसको हम बाद में भी लिख सकते थे, ऐसा नहीं, बस रच के स्थान छोड़ दीजिएगा। तो पहले सी लिख लीजिए, फिर इसको लिख दीजिए, फिर पीछे से अपना करते चलिए। ये है के लिए हमने यहाँ पे हैज लिख चुका है। पकाने का हमारा कुक होगा, और कुक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो कुक्ड होता है, कुक्ड नहीं, ठीक है। भोजन का क्या होता है, फूड, तो द फूड, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा दोस्तों। हैज सी कुक द फूड, क्या उसने खाना पका लिया है, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, इसको छोड़ दीजिए, राम पहले लिख लेते हैं। और राम के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ दोस्तों, हैज लिख सकते हैं, ठीक है का काम हो चुका है। मारना, अगर मारने की बात करें तो दो प्रकार का मार होता है भैया, एक बीट एक है किल। हम यहाँ किल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं किल्ड, ठीक है। हैज राम किल्ड किसे, उसे, तो उसे का हिम हो जाएगा, ठीक है। क्या उसने उसको मारा है, पता नहीं, मारा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर से करें तो कोई गलती तो बात नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको स्ट्रक्चर से करना ज़्यादा उचित माना जाता है ना कि एरो से। एरो से करने पे आपको दिक्कत आएगी, लेकिन हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो अगर एरो से करेंगे तो आपको दो जगह छोड़नी पड़ेगी, एक WH के लिए और एक हेल्पिंग वर्ब के लिए, जैसे हमने ऊपर बताया। लेकिन स्ट्रक्चर से कर रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। पहले WH को लिख देते हैं, पहले इसको लिखते हैं। तो कब को क्या कहते हैं अंग्रेजी में भैया, हम जानते हैं वैन कहते हैं। फिर हम, अब बताइए सब्जेक्ट यहाँ उसे है, अच्छा सब्जेक्ट यहाँ तुमने है, तुमने के लिए हम हैव लिखेंगे, आप लोग जानते हैं, समझदार भी हैं। फिर हम सब्जेक्ट लिख देंगे जैसा स्ट्रक्चर में कहा गया है। फिर उसके बाद नॉट, नॉट तो है नहीं तो क्यों लगाएं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे पिलाने का है, तो पीना और पिलाना एक अलग सेंस से। पीने का तो हम पी लेते हैं, लेकिन पिलाने का अलग। जब हम किसी काम को करवाते हैं ना, तो वहाँ मेक लग का जो फॉर्म होता है वो लगता है, जो इसको पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। कभी पॉजिटिव वर्ब आपको पढ़ाएंगे तो बता देंगे उसमें डिटेल्स में। लेट का यूज, मेड, गेट, सब का प्रकार का यूज है। तो यहाँ पे दोस्तों करवा रहा है, इसलिए हम इसके यहाँ पे मेक का फॉर्म का यूज करेंगे, और मेक का जो थर्ड फॉर्म होता है वो मेड होता है। अब उसे पिला रहे हो तो हिम, और अब यहाँ पे ड्रिंक। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा वर्ब बनेगा, मेन वर्ब में बनेगा, क्योंकि काम यहाँ पे करवाया जा रहा है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। तो भाई आप धीरे धीरे कर सकते हैं। अब हमारा आखिरी जो है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कि हमने क्रिकेट नहीं खेला है, तो सब्जेक्ट कौन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वर्ड नहीं डाला है, ठीक है। तो हम डाल देते हैं कि तुमने क्रिकेट कहाँ नहीं खेला है ना, कहाँ लिख देते हैं यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड डाल देते हैं। तो कहाँ के लिए स्टार्टिंग में हम वेयर लिख देते हैं, ठीक है। फिर हमने सब्जेक्ट है तो हैव लिख देते हैं। फिर हमने को इंग्लिश में वी कहते हैं, तो वी स्ट्रक्चर के माध्यम से सब्जेक्ट लिख लीजिए, और नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए, क्या वर्ब है यहाँ पे, खेलना, तो प्ले का क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाता है। ऑब्जेक्ट है, देखिए हाँ ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट है तो क्रिकेट। याद रखिएगा दोस्तों, कभी क्रिकेट के आगे द मत यूज करिएगा, किसी भी गेम के आगे द का यूज नहीं किया जाता। दोस्तों हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे हम खत्म करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, आपको पसंद आए, लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो बनाते रहेंगे, और हमारी बातों को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, मन लगाकर पढ़िएगा। जय हिंद।